Your goddess has no dominion here. फाइनली इस साल की मच अवेटेड मूवी अवतार फायर एंड ऐश का फर्स्ट ट्रेलर आ चुका है। एंड सच बताऊं तो ये ट्रेलर काफी कमाल का है। इसका हर शॉट विजुअली स्टनिंग लगता है। एंड ये ट्रेलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा सबने उम्मीद की थी। जहाँ सबसे खास बात ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये अब तक का सबसे डार्क अवतार चैप्टर होने वाला है। सो आज हम इस ट्रेलर की हर डिटेल पे बात करेंगे जो शायद आप मिस कर गए होंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। ऑल राइट, ट्रेलर की शुरुआत होती है पेंडोरा की सुंदर एंड मैजिकल फ्लोटिंग माउंटेन से। एंड ये बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत लगती है जैसे हमने पिछली मूवीज में देखा था। फिर हम देखते हैं लोआक को जो अपने इक्रान पर उड़ रहा है। इसके साथ एक और कैरेक्टर दिखता है जो ऐसा लग रहा है कि नेतेम है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि ये कोई फ्लैशबैक सीन हो। देन हम देखते हैं किरी को जो किसी फॉरेस्ट स्पिरिट के साथ इंटरेक्शन कर रही है। इसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पेंडोरा की गोडेस एवा से कोई मदद मांग रही है, या मे भी उल्टा भी हो सकता है कि एवा किरी से मदद मांग रही हो। शायद इसी वजह से ये कंफ्यूज दिख रही है। फिर हम मैकाइना क्लैन के बीच को दोबारा देखते हैं जिसे हमने पिछली मूवी में काफ़ी ज़्यादा देखा था। यहाँ हम देखते हैं कि लोआक अपने बो के साथ खड़ा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बो नेतेयम का है, लेकिन असल में ये इसकी मां नेत्री का बो है। फिर हम देखते हैं कि सिरिया लोआक से कुछ कहती है। इसके बाद हमें दिखाई देते हैं विंड ट्रेडर्स जो पेंडोरा के आसमान में घूमने वाले नोमैड्स हैं। आई थिंक ये ट्रेलर का सबसे खूबसूरत शॉट था। फिर हमें एक सनसेट शॉट दिखाया जाता है जो काफ़ी पीसफुल लगता है। आई डोंट थिंक कि ये कैरेक्टर कहानी में बहुत मेजर रोल निभाने वाले हैं। मे बी इनका काम सिर्फ सली किड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। इसके बाद हम एक नई लोकेशन पर जाते हैं जो शायद ऐश पीपल क्लैन का घर है। इस क्लैन का नाम है मैंक्वान क्लैन। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। पीछे हमें एक बड़ा वोल्केनो दिखाई देता है एंड क्वारिच अकेला चलता हुआ नजर आता है। खैर, अगर इस मूवी के पॉसिबल प्लॉट की बात करें तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मूवी कुछ मैड मैक्स फ्यूरी रोड जैसी फील देगी। इट मीन्स हमें काफ़ी सारी लोकेशंस और एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। एंड ट्रेलर में दिखाए गए विजुअल्स इस थ्योरी को सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा लग रहा है कि सली फैमिली पर मैकाइना क्लैन भी हमला कर सकता है, जिससे ये लोग पेंडोरा में अलग अलग जगहों पर भागते फिरेंगे एंड इनके पीछे आरडीए यानी इंसान भी होंगे। फिर हमें मैंक्वान क्लैन की एक झलक मिलती है जिनकी ग्रे स्किन काफ़ी यूनिक लग रही है बाकी नाविस के ब्लू कलर के सामने। ऐसा लग रहा है कि ये मूवी शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा होपलेस, सैडर एंड डार्कर होने वाली है। एंड इट इज़ पॉसिबल कि इस बार कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मरेगा। इसके बाद हम फिर से कुछ मैकाइना क्लैन के सीन्स देखते हैं जहां हमें दो टुलकुन्स नजर आते हैं। एक का नाम है पायाकान एंड दूसरे का नाम है तनोक। एम्पायर मैगजीन के हिसाब से ये पायाकान का दोस्त है एंड ये भी बैनिश्ड था। देन हमें फिर से लोआक और सिराया देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें मैकाइना के लीडर्स रोनल और तोनोवरी का एक शॉट भी देखने को मिलता है। इसके बाद ट्रेलर कट होता है जेक एंड लोआक की तरफ जो हमेशा की तरह आपस में बहस कर रहे हैं। फिर आता है एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट जहाँ जेक नेत्री से कहता है कि वो अपने हेट्रेड के साथ ऐसे नहीं जी सकती। हम जानते हैं कि नेत्री नेतेयम की मौत से काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है। एम्पायर की किसी आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा था कि इस बार हमें नेत्री का सबसे डार्क वर्जन देखने को मिलेगा। देन हम एक सीन में देखते हैं कि क्वारिच ऐश क्लैन के सामने सरेंडर करता है और फिर एक इमोशनल सीन में जेक स्पाइडर को गले लगाता है। ऐसा हो सकता है कि ये वही मोमेंट है जब स्पाइडर कॉन्फेस करेगा कि उसने क्वारिच की जान बचाई थी एंड ऐसा हो सकता है कि सली फैमिली इसे माफ़ कर देगी। इसके बाद हमें रोनल दिखती है जो किरी से कहती है कि अगर तुम कुछ कर सकती हो तो इसे ज़रूर करो। शायद ये लाइन उस फॉरेस्ट स्पिरिट वाले सीन से जुड़ी हो। देन हम मैकाइना विलेज को जलते हुए देखते हैं। कुछ फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग आरडीए ने इन्हें ढूंढ निकाला है एंड ये उनके घर जलाने वाले हैं। उम्मीद है कि ये पूरा विलेज डिस्ट्रॉय ना कर दें क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेक आग को रोकने की कोशिश करता है एंड ट्रेलर में ये भी दिखाया जाता है कि वो खुद को सरेंडर कर रहा है। इस ट्रेलर में हमें आरडीए की नई स्पेसशिप भी देखने को मिलती है जो पिछली मूवी की शिप से 4 गुना बड़ी होने वाली है। इसके चारों ओर छोटे छोटे फाइटर शिप्स उड़ रहे हैं जैसे हमने अवतार 2 में देखे थे। क्वारिच फिर से इस शिप पर नजर आता है, लेकिन आई थिंक ये भी एक फ्लैशबैक सीन है। असल में इस फिल्म में काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स होंगे। इस मूवी की कुछ ऑफिशियल पिक्स भी आई थी जिसमें स्पाइडर अभी भी आरडीए द्वारा कैब में दिखाया गया था। देन वो मोमेंट आता है जिसका सबको इंतजार था। हमें पहली बार दिखती है इस मूवी की नई विलन जिसका नाम है वेरांग एंड सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डरावनी लग रही है। Wow, you are hot. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स में वेरांग को नावी की न्यूरल ब्रेड जिसे कुरू कहा जाता है उसे नेकलेस की तरह पहने हुए दिखाया गया था जो कि नाविस के नज़रिए से काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल है। फिर हम देखते हैं कि वेरांग आरडीए से फेस टू फेस होती है।
अब तक ये कंफर्म नहीं है कि एश क्लैन और आरडीए अलाइज हैं या फिर एनिमीज। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में ये साथ होते हैं, लेकिन बाद में एश क्लैन आरडीए को बिट्रे करके उनके फ्लेम थ्रोअर्स चुरा लेते हैं, जिनका इस्तेमाल हम ट्रेलर्स में होते हुए भी देखते हैं। एक सीन में बेरांग आग को अपने हाथों से छूती है और उसे कुछ नहीं होता। I told you she was hot. बाद में हम देखते हैं कि एश क्लैन सैली के बच्चों का पीछा कर रही है। एंड नेत्री काफी चोटिल है जो बिस्तर पर पड़ी होती है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद इसका एक हाथ कट गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। शायद ये बस काफी ज्यादा इंजर्ड है। ऐसा भी सामने आया है कि ये मूवी लगभग 3.5 घंटे लंबी होगी। एंड ट्रेलर ने बस थोड़े हिंट्स दिए हैं, पूरी पिक्चर नहीं दिखाई। मुझे कुछ पार्ट समझ आए हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस अभी भी अनक्लियर है। एंड ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मूवी देखने से पहले ही सब कुछ पता चल जाए। इस मूवी में नेत्री काफ़ी सफ़र करने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये मरे ना, क्योंकि अब तक की खबरों के हिसाब से ज़ोई सल्डाना अवतार 4 और 5 के लिए ऑलरेडी कन्फर्म्ड है। देन हम देखते हैं कि एश क्लैन आरडीए बेस पर पहुंचता है एंड ये जेक को पकड़ लेते हैं। ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि शायद जेक की मौत हो सकती है। इसके बाद आता है एक और सुंदर शॉट, जिसमें एक नावी एक नई फ्लाइंग क्रीचर पर उड़ता हुआ दिखता है। ट्रेलर के आखिरी हिस्से की बात करें तो हमें एक मैसिव बैटल सीन की झलक मिलती है। ऐसा हो सकता है कि ये फाइनल फाइट है, जहाँ मैंक्वान क्लैन और वेरांग के खिलाफ उमातिका क्लैन फाइट कर रहा है। ये पूरा सीक्वेंस एक सिनेमैटिक मास्टरपीस जैसा लग रहा है। एक सीन में हम क्वारिच को एश क्लैन के मेकअप में देखते हैं एंड ये फ्लोटिंग आइलैंड्स पर जेक से फाइट कर रहा है। इनके पीछे एक फायर ब्रीदिंग क्रीचर भी दिखता है। लोहा को एक ह्यूमन गन चलाते हुए दिखाया गया है, जहाँ नेत्री अब भी अपने ट्रेडिशनल नाबी बो को इस्तेमाल कर रही है। ट्रेलर के अंत में आता है वो डायलॉग जो शायद इस ट्रेलर की सबसे आइकॉनिक लाइन है। Your goddess has no dominion here. बेरांग इस लाइन को तब बोलती है जब वो किरी को बालों से पकड़ती है। एंड आई थिंक यहाँ पे शायद बेरांग किरी की न्यूरल ब्रेड को काट देगी। इसी के साथ ये एपिक ट्रेलर खत्म हो जाता है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी हिट बन सकती है। मूवी की हाइप तो काफ़ी ज़्यादा है, बस अब इसकी रिलीज़ का इंतज़ार है। सो व्हाट डू यू थिंक? इस ट्रेलर में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।